Dear students, today's our topic is fiber to fiber-X. So, before discussing the whole topic, first of all, we know about what is the fiber. Long, fine, continuous thread or filaments are obtained from plant and animals are called fibers. या मैं ऐसे कहूँ कि छोटे छोटे पतले लंबे धागे जैसे चीज़ें जो हम प्लांट से, दरख्तों से या एनिमल हैवानों से हासिल करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फाइबर्स। तो ये जो फाइबर्स हैं, ये दो किस्म के होते हैं। एक किस्म के फाइबर जो होते हैं वो हम एनिमल से हासिल करते हैं, और दूसरे किस्म के जो फाइबर्स होते हैं वो हम प्लांट से हासिल करते हैं। तो एनिमल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टू सोर्सेस। तो अब हम करें एनिमल फाइबर्स की फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जो एनिमल फाइबर्स हैं वो हम दो तरीकों से हासिल करते हैं, सिल्क से और वूल से। तो हम पहले बात करते हैं सिल्क की। तो जो सिल्क है, सिल्क कम्स फ्रॉम द सिल्क वर्म and wool is obtained from the sheep, goat and yak. Hence silk and wool are animal fibers. तो जो सिल्क है वो हम सिल्क रेशमी कीड़े से हासिल करते हैं। तो जो वूल है तो उसको हम किससे हासिल करते हैं? भेड़ से, बकरियों से, यॉक से हासिल करते हैं। तो जो ये हम हासिल करते हैं, जो फाइबर जब हम हासिल करते हैं तो इनको बाद में इनकी डेवलपमेंट होती है। इनको बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाके हमारे पास इनकी एक सही शक्ल आती है जो हम इस्तेमाल में लाते हैं। द हेयर ऑफ कैमल, llama एंड alpaca are also processed to yield wool. तो इस बात को छोड़ो, ये थोड़ी सी आपके लिए, ये आपको अगली क्लासों में पढ़ना है कि इसके बारे में, तो वहाँ भी आपके लिए चैप्टर है। फिलहाल हम बात करते हैं शीप की, गोट की, कैमल की। इन इंडिया, हमारे हिंदुस्तान में मोस्टली शीप आर रेयर्ड फॉर गेटिंग वूल। तो ज़्यादातर शीप्स भी हैं जो हमारे हिंदुस्तान में, जिनसे हम ये वूल हासिल करते हैं। तो कैसे हासिल करते हैं? शीप हेयर्स इज शेयर्ड ऑफ फ्रॉम द बॉडी। तो सबसे पहले जो इसका पहली जो स्टेज है, इसको जो वूल होती है, हेयर्स होते हैं शीप्स के, इनको शेड किया जाता है। शेड मीन्स कि इसको भेड़ के, बकरी के या कैमल के जिस्म से काटा जाता है। तो वो काटते वक्त थोड़ा थोड़ा उनका जो स्किन है इन हेयर्स के साथ आ जाती है। तो उसको साफ करने के लिए दूसरा तरीका जो हमारे पास आता है, उसको हम स्कर्ट करते हैं। स्कर्ट का मतलब ये हुआ कि उसको हम बिल्कुल एक बहुत बड़े टब में डालते हैं या बड़े बड़े बर्तनों में डालते हैं, तो उसको धोते हैं, यानी कि उसकी सफाई करते हैं। तो वो सफाई बहुत सारे तरीक़ों से की जाती है। वो करने के बाद तीसरा मसला जो आता है, हम उसको सॉर्टेड करते हैं। सॉर्टेड का मतलब उसको फिर अलग अलग आस्ता आस्ता उसका जो बाल हैं वो बिल्कुल अलग अलग करते हैं। अलग करने के बाद उसके बाद जो स्टेज आता है उसको हम कहते हैं ड्राइड। तो जब अलग अलग करने के बाद हम उसको फिर सुखाते हैं।
जब सूख जाते हैं वो बाल, उसके बाद एक और स्टेज आता है जिसको हम कहते हैं क्या, डाइड। उसको फिर रंग देते हैं हम बहुत सारे कलर में, जिस कलर में हमें ज़रूरत होती है, जिसके बाद हम फाइबर बनाते हैं, तो बहुत सारे कलरों में इसको डाई कर देते हैं। तो डाई करने के बाद स्पन करते हैं, स्पन यानी कातना स्पन कहते हैं कातने को। तो उसको हम काटते हैं, काटने का मतलब ये है कि उसके छोटे छोटे हम लंबे लंबे हेयर्स बनाते हैं। तो वो बनाने के बाद फिर एक स्टेज आता है जब उसको वून करते हैं, बुनते हैं टू यील्ड वूल। तो बुनने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास वूल बन जाती है। वूल क्या बनती है, हमारे कपड़े बन जाते हैं। तो इसी तरीके को आगे हम लेते हुए ये बात कहें कि सोर्स ऑफ वूल, अब हमारे पास जो सोर्स है वूल का, तो ज़रिए हैं वो कौन कौन से हैं। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप, याक, तिब्बतियन एंड लद्दाख, अंगोरा गोट, कैमल, लामा एंड अलापाका, साउथ अमेरिका में होता है ये। तो ये जो चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये इन वूल हासिल करने के ज़रिए हैं, इनसे हम ये वूल हासिल करते हैं। तो ये वूल हासिल करने के बाद तो हम ऑब्टेन्ड वूल फाइबर, इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया पहले शेयरिंग होती है, फ्लीसेस ऑफ द शीप आल्सो विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब हम इसको इसके इनका जो सोर्सेज होते हैं, इन सोर्सेज से जब हम ये हेयर्स काटते हैं, तो काटने के साथ छोटे छोटे स्किन के क्या आ जाते हैं, छोटी छोटी स्किन आ जाती है, जिसको हम बाद में क्या करते हैं, जिसको हम बाद में इसको हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, स्कोर करते हैं। क्या करते हैं, स्कोर करते हैं। तो स्कोरिंग, तो फिर हम क्या करते हैं, स्कोरिंग जब करते हैं, स्कोरिंग का मतलब हो गया शेड हेयर इज क्लीनड एंड वॉशड इन द टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि बड़े बड़े टैंकों में डाल के ये चीज़ें से अलग की जाती हैं। तो उसके बाद जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सॉर्टिंग करते हैं। क्लीन हेयर इज सेंट टू ए फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड। तो वो सेपरेट करने के बाद फिर क्या होता है कि हेयर इज सेंट इनटू ए कार्डिंग मशीन्स where the loose wool fiber are combed into a sheet and then twisted into a rope or silver. This rope or silver is twisted and stretched into a yarn. The yarn is wound to form ball of wools. तो ये जो बाल ऑफ वूल्स होते हैं, बाद में कोई नीटिंग होती है, नीटिंग के ज़रिए फिर हम क्या करते हैं, हम अपने कपड़े बनाते हैं। तो इसके अलावा क्या होता है कि दूसरा जो मैंने बताया था सिल्क वर्म का, तो सिल्क वर्म का क्या है कि सिल्क वर्म्स आर द कैटरपिलर। कैटरपिलर जो होता है, कैटरपिलर से हम क्या करते हैं कि सिल्क हासिल करते हैं। कैटरपिलर वो स्टेज होता है सिल्क वर्म का जो बटरफ्लाई बनने से पहले का स्टेज जो होता है उसको कैटरपिलर कहते हैं। तो ये कैटरपिलर बाद में क्या चेंज होके कोकून की शक्ल हासिल कर लेता है। उस कोकून को हम बटरफ्लाई बनने से पहले ही बॉयल करके तो हम अपना ये जो सिल्क है वो हासिल कर लेते हैं। तो during their cycle the worms spin cocoon of the silk fiber. Silk fiber are made of a protein. Silk fiber from cocoon are separated out and reeled into silk threads. Weaver weaves silk thread into silk clothes.
तो ये जो हमारा प्रोसेस है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, फाइबर टू फाइबर। तो जो हमारे हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, तो उन हेयर से हम क्या बनाते हैं, फाइबर बना के स्टेज बाय स्टेज, तो हम ये इसको अपने इस्तेमाल में लाते हैं। तो इसके बाद का जो लेसन है हम आगे प्रोसीड नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।